सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 2। पुण्य भी भक्ति की राह में बाधक है। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण घर में धन होता है, सर्व सुविधाएं होती हैं। किसी को राजपद प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों दूर यानी कई किलोमीटर दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। कबीर जी कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखें, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा चर्चा सुनाएं, उसे बताएं कि परमात्मा सर्व कष्ट दूर कर देता है। आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो, अपने गांव का अमूक व्यक्ति उस संत से दीक्षा लेकर सुखी हो गया। वह भी आपकी तरह कष्ट में था, तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है। उसके लिए वह दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसको कैसे समझाएं? उसके पास तो पुण्यों की मलाई पर्याप्त है। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा। कुत्ते गधे सुअर के जन्म पाएगा। इसके विपरीत दुखी निर्धन व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करके, दान धर्म करके वर्तमान जीवन में भी सुखी हो जाएगा। पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगाड़ी भरकर भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा। परमात्मा सीने से लगाएगा, उस भक्त को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा। यदि धनी राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार्य बना बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं है। एक प्रश्न। एक सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं कोई नशा नहीं करता, सब बुराइयों से दूर हूं, दूसरे की बहन बेटियों को अपनी समझता हूं, कोई पाप नहीं करता, मुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग में ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष जाते देखे हैं जो प्रत्येक बुराई करते थे, बदनाम थे। इसका उत्तर, जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ को बहाकर संवार रखा है, यानी उसके झाड़ बोझड़े घास काट कर हल या ट्रैक्टर से बाह करके साफ सुथरा कर रखा है और बीज बोया नहीं। दूसरे एकड़ जमीन में सब खरपतवार, झाड़ भोजड़े तथा घास अड़ा खड़ा है, तो दोनों ही व्यर्थ हैं। यदि दूसरे एकड़ को किसी ने संवार कर साफ करके गेहूं बो दिया और पहले साफ किए में कुछ नहीं बोया, तो दूसरा उस पहले वाले से कई गुना उपयोगी है, जिसको संवार कर छोड़ दिया गया और बीज बोया नहीं। इसलिए यदि आप विकार बुराई रहित हैं, तो आप जी को भक्ति बीज बोना पड़ेगा, तभी आप जी के शरीर रूपी जमीन का लाभ होगा। जो बुराई करते थे उनको ज्ञान हुआ और बुराई त्याग कर भक्ति करते हैं, तो उन्होंने अपने जीने की राह बदल ली, साफ कर ली, मंजिल निकट हो गई। बोलो सतगुरुदेव जी की जय। भक्तों, अगर आप चाहते हैं परमात्मा के ऐसे वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप भी सेवा का लाभ उठाएं। सत साहिब।